हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस को आज हम लोग देखने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप लोगों का परीक्षा हो चुका है, आप अलग अलग महाविद्यालय से हो सकते हैं, अलग अलग आप यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको सिलेबस जानना है, ये पहला हमारा फर्ज बनता है कि जैसे ही हम पहला सेमेस्टर क्रॉस किए दूसरा में आए तो हमको सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए। अगर आप सिलेबस नहीं देखे हैं और ऐसे लेट करते जाएंगे तो जून में पेपर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब समय चला जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा केयर करके चलना है, ध्यान रखना है समय का, क्योंकि समय ही सबसे ज़्यादा आपके पास मूल्यवान चीज़ होती है। अगर कद्र कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। चैनल में नया है दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट, क्योंकि इस तरह से आईएमपी वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा दोस्तों। और वीडियो बनाने में बच्चों काफ़ी मेहनत लगता है, तो लाइक कमेंट करना बनता है, ये आप कर दिया करें। देखो, पहला यूनिट है हमारे पास केमिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम है। ये हमारा पहला यूनिट है और इसके अंतर्गत मिलेगा HSAB। इसका मतलब होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, ये इसका मीनिंग होता है। ये पूरा नाम पूछते हैं हमको, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, यहाँ ब्राफ्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि एसिड और बेस क्या होते हैं। पियर्सन के अनुसार हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस बहुत अच्छा से आप समझेंगे। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल किया हुआ है, ये प्लेलिस्ट पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। ये वीडियो ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड है, आप उनको जाके देखें और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। एसिड एंड जो बेस होते हैं ये क्या होते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम क्या होते हैं। सबसे पहली बात है, आप सब ने पढ़ा होगा विलायक, है ना। विलायक का जो तंत्र होता है वो क्या चीज होता है, ठीक। विलायक का तंत्र जानते हैं, जैसे आप नमक हो या शक्कर हो, है ना, उसको अगर आप पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो घुलने लगता है, अर्थात वहाँ पर ये सॉल्वेंट के सिस्टम के माध्यम से ही ये क्या होने लगते हैं, डिजॉल्व होने लगते हैं। तो ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। मैं आपको मेन जो इनका हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है, उसको मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखो, मैंने लिखा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 लिखा हुआ है, राइट ना। तो पहले हम यूनिट वाइज समझें कि पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, दूसरा में क्या पढ़ना है, तीसरा में, चौथा में क्या पढ़ना है, क्लियर हो। उसके बाद आपको इसके अंदर में सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। पूरे इसके अंतर्गत जितने टॉपिक है उसको मैं आपको पीडीएफ में ही अच्छे से समझा पाऊंगा, तो 5 मिनट आप इसको देख लीजिए। इसके बाद आप इनके पूरे पीडीएफ के पार्ट को आप समझेंगे। चलो, तो आपने पढ़ा होगा आर्हेनियस के अनुसार, ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार, है ना, लक्स के अनुसार, ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा। तो वही चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि एसिड किसको कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार, है ना। कहीं प्रोटॉनों के आदान प्रदान के बेस पर होगा और कहीं हमारे पास और कुछ हाइड्रोजन प्लस आयन के बेस के आधार पर एसिड और बेस को समझाया गया है, ब्राफ्टेड लॉरी, आर्हेनियस के अनुसार। और वही सब प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ओके, अब ये दोस्तों हमारे पास HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमारे पास जब भी मान लो ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और इनसे बनता है मेरे पास C। ये मान लीजिए ये सॉल्ट बन रहा है, ये बन रहा है सॉल्ट। एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ये समझ लीजिए थोड़ा सा, एसिड और बेस को जब हम मिलाएंगे तो मान लो सॉल्ट बनता है। ओके, अगर स्टूडेंट हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रांग है, और बेस भी मेरा क्या है, स्ट्रांग है, तो जो बनने वाला जो भी सॉल्ट होगा वो भी हमारा स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग हमारे पास ये सॉल्ट बनेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो जो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो मेरा स्टेबल होगा। एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन समझिएगा, अगर मेरा एसिड वीक है, यहां मैं लिख देता हूं वीक है, और मेरा जो बेस है वो भी मेरा क्या है, वीक है, तब के कंडीशन पर मेरा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अर्थात स्ट्रांग जब मिलेगा एसिड और बेस, और जब वीक जब मिलेगा, अर्थात दुर्बल, है ना, इतना तो इंग्लिश समझते हैं, तो जो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो मेरा मोर स्टेबल होगा। लेकिन एक तीसरा कंडीशन ये भी है,
अगर ये वाला मेरा एसिड वीक है और ये वाला मेरा स्ट्रांग है मान लो, तो जो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो मेरा लेस स्टेबल होगा कंपैरिजन जो स्ट्रांग होगा, जो वीक एसिड बेस के मिलाने से जो बना है उनके कंपैरिजन में, राइट ना। इसको मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल किया हुआ है बच्चों, आप जाके देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यही इसका पार्ट है, एसिड बेस सॉल्वेंट सिस्टम है, और तीसरा है हमारे पास हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। ये 3 तरह के चैप्टर मान लीजिए आप सभी लोग, ओके। तो ये चीजों को आपको कवर करना है। अगला है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अर्थात ये पढ़ेंगे स्टूडेंट आप एल्केन के बारे में। क्या के बारे में? एल्केन के बारे में आप पढ़ाई करेंगे यहाँ पर, एल्केन के बारे में, अर्थात जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड दिखाई देते हैं, सिंगल बॉन्ड दिखाई देते हैं, तो वो हमारा होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग कहलाता है। अर्थात एल्केन के बारे में यहां आप स्टडी करने वाले हैं। एल्केन क्या है? सिंगल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, साथ में आप यहां इसको बनाते कैसे हैं, इसका रिएक्शन क्या है, ये सारी चीजों को आप पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है, मुक्त मूलक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे चीज प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं थोड़ा समझाने के लिए, मेरे पास है मान लो R और मेरे पास है X है, ठीक है। अगर एल्केन के पार्ट है इसको ले लीजिए, अब प्लस मैं X ले लेता हूं, यहां पर X ले लेता हूं, अर्थात X2 है, ओके। अगर ये बाहर निकल जाएगा, मेरा H और X बाहर निकल जाता है, तो मेरे पास बचता क्या है? R और क्या बचा? X बचा, अर्थात ये हैलोजनेशन कर सकता है, हैलोजनीकरण हम देख पाएंगे यहां पर। तो प्रतिस्थापित कर रहा है, कोई एक ग्रुप को कोई दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है? हटा रहा है। जैसे एल्कोहल के द्वारा, मान लो मेरे पास RH है, मतलब ये एल्केन है ना, R का मतलब जानते हैं, प्लस वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। देखो, तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, ये OH को यहां अगर डाल दूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये OH यहां आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एल्कोहल बन जाएगा, और H2 मेरे पास क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा सबको? तो ये प्रतिस्थापन है, ऐसे चीजों को आप पढ़ेंगे, वुडवर्ड रिएक्शन वगैरह बहुत सारी चीज है इसके अंतर्गत आप देख पाएंगे। केमिस्ट्री आप कार्बन कार्बन पाई बॉन्डिंग, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला पार्ट को पढ़ेंगे, अर्थात ये मेरा एल्किन, क्या है मेरा? एल्किन। एल्किन का पार्ट को आप अच्छे से देख पाएंगे स्टूडेंट कि हमारे पास जो एल्किन होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा सेड-जेप नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मैंने डिटेल किया हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो है, प्लेलिस्ट है, आप यूट्यूब पर सर्च मारना। प्लेलिस्ट पे वीडियो कैसे देखें? अगर आप कम क्लास के बच्चे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो देखना एक बार कि प्लेलिस्ट पर वीडियो हमको कैसे देखना चाहिए। तो सर्च मारना केमिस्ट्री विनर MK सर BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, इतना तो करना आएगा, कक्षा तो लिखना पड़ेगा, मेरा नाम तो लिखना पड़ेगा ना, चैनल का नाम तो लिखेंगे, तो फिर मेरा फोटो दिखेगा, फिर वहां पर जा करके चैनल का नाम को क्लिक करेंगे तो साइड में आपको प्ले लिस्ट दिखेगा, तो वहां आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको दिख जाएगा पूरा रिकॉर्डेड वीडियो। क्लियर हो? चलिए आगे देखते हैं। बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा। इसमें पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ रियल गैस क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री क्या है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्या है, ये सारे चीजों को, जिसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह आप सारे चीज पढ़ेंगे। अभी सिलेबस में आप पूरा देख पाएंगे, यहां तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, बिहेवियर ऑफ रियल गैस, लिक्विड स्टेट अर्थात जो द्रव अवस्था क्या होती है, और सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था क्या होते हैं, ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से क्लियर पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये बहुत खास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे, बस यही थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा फिजिकल वाला पार्ट है, ये एकदम इजी है। और ये वाला जो चैप्टर है, लास्ट वाला जो यूनिट है, बहुत सिंपल है। देखें, कोलाइड एंड सरफेस केमिस्ट्री, अर्थात आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, और यहां पर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ेंगे और कैटालिसिस पढ़ेंगे। उत्प्रेरक आपने पढ़ा होगा, जो अभिक्रिया के दर को, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की दर को या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, और उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं, राइट ना। तो ये सब चीज आप पढ़ेंगे। इसमें कई प्रकार है इनका, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, अर्थात हमारे पास जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, मान लो A+B भाग लिया, बन गया C। अगर ये लिक्विड फेस है, यह सॉलिड फेस है, ये भी सॉलिड है, ये तीनों के तीनों अगर सॉलिड है तो हमारा होमोजीनस होगा, अगर तीनों के तीनों हमारा लिक्विड है तो होमोजीनस होगा। अर्थात
होमोजीनियस कब कहा जाता है, सममांगी कब कहा जाता है, जब हमारा अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही प्रवस्था में हो तो सममांगी। लेकिन विषमांगी कब कहते हैं, जब अलग अलग प्रवस्थाओं में होती है तो उसे हम लोग विषमांगी की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात मान लो ये हमारा द्रव है, ठीक है, ये हमारा ठोस है, ठीक, और यहां पर जो बन रहा है जो अलग बन जाएगा, तो ये अलग अलग प्रवस्था जब होगा तो उसे हम लोग विषमांगी कहेंगे। तो इन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें एंजाइम। क्या है, एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे आपका लार होता है ना, वैसे हमारे पास एंजाइम होते बहुत सारे जो एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो ये सारे चीजों को पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स होते हैं। काइनेटिक्स मतलब गतिकी, रासायनिक बल गतिकी समझते हैं। काइनेटिक्स से मतलब गति होता है ना, तो इसमें कैसे गति करते हैं ये सारे चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतना बात तो समझ में आ गया। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अब मैं इसको अच्छे से और बताऊंगा दोस्तों। इसका पूरा पीडीएफ देखना, मैं भी आपको पीडीएफ में बताऊंगा कि इसके अंतर्गत और कितना बड़ा इनका सिलेबस है, वो आपको समझ में इतना में नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ यूनिट को बताया है ना, कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों भी पढ़ना है, वो तो आपको पीडीएफ में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा ना दोस्तों, वो आपका बॉटनी या फिर जूलॉजी के ऊपर, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर का, ओके। और केमिस्ट्री का पूरा वीडियो, इस सारे चीज़ों पर वीडियो अपलोडेड है, जाके उनको देखना। और अभी से पढ़ाई करो, बाद में बहुत ज़्यादा समस्या होता है, गर्मी के समय आ जाता है तो दिक्कत होता है। वीडियो में अगर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल आपके लिए एक रामबाण इलाज की तरह काम करेगा। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा काम आएगा ये हमारा चैनल। तो सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल आपको ऑटोमेटिक वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपको देगा, ओके। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। अब पूरा इनका पीडीएफ को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि इनका पूरे पीडीएफ में कौन कौन से पार्ट दिया हो, उनको हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि इसमें कौन कौन से पार्ट को हमको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर के ये पूरा सिलेबस है केमिस्ट्री का, ओके। अभी अभी आपने पेपर दिया होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। अब हमारा क्लास स्टार्ट होगा सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री विनर एमके सर केमिस्ट्री लिखना, आपको पूरा प्लेलिस्ट में दिखने लगेगा, लेक्चर 1 से लेकर के पूरे लास्ट तक, ठीक है। उन वीडियो को जाके देखना, समझना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अभी से पढ़ना आप लोग स्टार्ट करें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। अभी देखो ये जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में आपको सिलेबस मिल गया। कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेज में पेपर नहीं हुआ होगा, ठीक है। फरवरी कब निकलेगा पता नहीं चलेगा, फिर मार्च आ जाएगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, देखते देखते मई जून आ जाएगा, पेपर आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग पढ़ाई को जारी रखें, धीरे धीरे से आप सभी लोग पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला हमारे पास यूनिट में दिया हुआ है एसिड बेस सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है। थ्योरीज ऑफ द एसिड एंड द बेस, जैसे कि अर्हिनियस के अनुसार, ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार, है ना, कंजुगेटेड एसिड एंड द बेस क्या चीज होते हैं, इनको इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लक्स फ्लूइड सॉल्वेंट, लक्स फ्लूइड यहाँ पर है जो एसिड बेस को समझाता है। सॉल्वेंट सिस्टम क्या होते हैं, लेविस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा और जा करके देखना कि कैसे हम लोग एसिड और बेस को समझे। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास अर्हिनियस, हमारे पास जो ब्रास्टेड लॉरी है, और कंजुगेटेड एसिड बेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नो डाउट ये एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। इनको जाके आप देखना। HSAB, जैसे कि आपने देखा अभी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, इसका क्लासिफिकेशन है। और एसिड बेस अकॉर्डिंग टू द हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के अनुसार एसिड और बेस क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, उनको हम समझेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है ये भी आप समझेंगे। इनऑर्गेनिक रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी है, सेलेक्टिविटी है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ये सिंपल कुछ रिएक्शन है। देखो अब यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो क्या है, अर्हिनियस, ब्रास्टेड लॉरी, कंजुगेटेड एसिड बेस, तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ ही लेना है। और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है नीचे में, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो ये हमारा
जो पार्ट में दिया हुआ है HSAB, इसका पूरा नाम पूछ सकते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी क्या है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस मतलब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा हमारे पास जो एसिड या बेस है ना, वो स्टेबल होता है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड और बेस जब मिलेगा तो हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। और हार्ड हार्ड अगर एसिड और बेस मिलता है तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो हमारा स्टेबल होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये पूरे पार्ट को आप देखेंगे सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग, एल्केन्स आप पढ़ेंगे। इसको बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन आपका वुड रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन है, आप एल्किन के माध्यम से बना सकते हैं, बनाने का मेथड है, रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म है, और हैलोजनेशन के द्वारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब चीज पर वीडियो बना हुआ है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको सीखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। ये सिलेबस मैं अभी अपलोड कर रहा हूं और इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाना, इतना तो आपको समझ में आता होगा। आप लिखना केमिस्ट्री विनर MK सर BSc सेकंड सेमेस्टर, ऐसे करके लिखना, पूरा वीडियो आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, उनको जाके देख लेना है। साइक्लो एल्केन कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन है, डिक मैन के द्वारा हम बना सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और रिंग ओपन रिएक्शन है, ये सब चीज आप देखेंगे। बेयर स्ट्रेन है, बियर स्ट्रेन थ्योरी है, और ये मोहर जो मोहर साक्ष्य विधि है ना, ये सब चीज आप पढ़ेंगे, बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म, ये सब आपको इसमें मिलेंगे। अगला है हमारे पास यूनिट दूसरा में ही कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड पढ़ेंगे। अब ये तो एल्केन का पार्ट हो गया, अब इसमें पढ़ेंगे एल्किन। प्रिपरेशन है, मेथड इसका देखना पड़ेगा, जैसे आप एल्केन का देखें। ठीक है, और डिहाइड्रो हाइलोजनेशन है, ये सब चीज आप देखेंगे, हाफ मैन विधि है, सेट जेप का रूल है, सिस ट्रांस एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म है, विथ मैकेनिज्म के साथ ये चलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन है, जैसे कि आपने देखा। तो ये हमारा लॉन्ग पैटर्न आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में सिंपल आपको बताया था कि इस चीजों को हमको पढ़ना है ना, कौन कौन से विधि है, कौन कौन। फिर इसके पूरे PDF को मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसके अंतर्गत पूरे PDF में क्या क्या दिख रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ये सब चीज आपको अच्छे से मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डाइन्स 1 2 एंड 1 4 एडिशन डिल्स एल्डर रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पार्ट को आप देखेंगे। काफी अच्छा मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है इसको, आप जाके एक बार देखना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बहुत स्पेशल है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिसिटी है, हकल रूल आप देखेंगे, और एरोमेटिक करेक्टर ऑफ द एरिन साइक्लो साइक्लिक कार्बोकेटायन कार्बेनाइन, ये आपने पढ़ा होगा। कार्बोकेटायन कार्बेनाइन, कार्बन पर अगर प्लस चार्ज लगा है तो कार्बोकेटायन, माइनस चार्ज लगा है तो कार्बोएनाइन। ठीक है, तो ये सब चीज आप पढ़ेंगे, ये कुल मिला के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हैलोजनेशन, ये सब चीज वही चीज देखने के लिए मिलेगा। और इंपॉर्टेंट है सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, और एल्किलेशन है, ये सब चीज आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, पूरा सिलेबस वही आया है 11 और 12th क्लास का। अगला यूनिट है थर्ड यूनिट, है ना, बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ द गैसेस, पास्टुलेट है इनका, अवधारणा है, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन P भी इक्वल टू 1/3, और यहाँ पर है mNc के स्क्वायर डेरिवेशन है। यहाँ पर गैफ लॉ आप देखेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फिजिकल पार्ट है। बिहेवियर ऑफ रियल गैस, आप जानते हैं वास्तविक गैस क्या होते हैं,
डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, डेरिवेशन ऑफ वंडरवाल्स इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये सब चीज पढ़ेंगे। लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री है, जिसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है, और विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन है। आप जानते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। और सॉलिड स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा, नेचर ऑफ द सॉलिड स्टेट आप 12th क्लास पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल, ठीक है। लॉ ऑफ, ये सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो मिलर इंडिसेस, एलिमेंट आइडियल ऑफ द सिमेट्री, ये सब इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेक्स लॉ, और एक्सरे डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल डिफेक्ट आप जानते हैं, ये सब पर वीडियो मिलेगा आपको। चौथा यूनिट है लास्ट, कोलाइड, सबने पढ़ा है कोलाइडी अवस्था, जिसमें आप पढ़ेंगे इसको कितने भाग में क्लासिफाई किए गए हैं, ऑप्टिकल काइनेटिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइड का, कंगुलेशन क्या होते हैं, हार्डी सुलजे नियम क्या होते हैं, 12वीं का क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो है गोल्डन नंबर, मतलब स्वर्ण संख्या क्या है, एमुलेशन क्या होता है, और मिसेल क्या है, टाइप ऑफ जेल क्या है, सिंथेसिस ऑफ, ये नहीं करना है, ये पीछे का टॉपिक नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो आप पढ़ लेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या होता है, फैक्टर इनका क्या है, ये सब चीज आप पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ है, रेट कांस्टेंट है। अच्छा, जीरो एंड फर्स्ट सेकंड रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। यही सब इंपॉर्टेंट है इसमें का। और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। टक्कर का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, कोलिजन थ्योरी आपने पढ़ा होगा, अच्छा है क्वेश्चन। अर्हिनियस थ्योरी ये भी आपने पढ़ा होगा। यही सब टॉपिक को आपको पढ़ना है। लास्ट है इसमें का कैटालिसिस, उत्प्रेरक आपने पढ़ा होगा, उत्प्रेरक और उसकी प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। अगर कोई रिएक्शन के रेट को जो बढ़ा देता है या घटा देता है, उनसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, और उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस। मतलब होमोजीनस का मतलब क्या है और हेट्रोजीनस का मतलब क्या है। सममांगी और विषमांगी आपने पढ़ा होगा, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद अगर एक ही प्रवस्था में हो तो होमोजीनस, अलग अलग हो तो हेट्रोजीनस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और एंजाइम क्या होते हैं, ये सब चीज आप देखेंगे। ये सब चीज पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है रिकॉर्डेड, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। सिलेबस आप देखें एक बार जरूर, और सिलेबस अगर आप समझ पाते हैं तो सब चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। अगर आपने पहला सेमेस्टर का पेपर दिया हुआ है तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। 100 नंबर का टोटल पेपर है, 30 नंबर इंटरनल असाइनमेंट है, 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा। तो 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 नंबर। 20 नंबर का आपका इंटरनल होना है, 10 नंबर का आपका असाइनमेंट देना है, कुल मिला के 30 नंबर बन रहा है। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है। अब इसका प्रैक्टिकल का पार्ट को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल का पार्ट है स्टूडेंट, ये आपका 35 नंबर का देना रहेगा। 50 नंबर का टोटल है, 15 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट है, 35 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम देना रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, लेब वर्क है यहाँ पर, बेसिक लेबोरेटरी से टेक्निक, फंक्शनल ग्रुप निकालना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे कि आप डिटेक्ट करेंगे नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन को डिटेक्ट किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप निकाला जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री है, सरफेस टेंशन है, मेजरमेंट है, डिटरमाइंड एंड द सरफेस टेंशन। और विस्कोसिटी वगैरह आपने पढ़ा होगा, विस्कोमीटर वगैरह, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं विस्कोसिटी, ये सब लेब का काम है। आप करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेब में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लैब का भी पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब ये उसके नंबर का पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल 50 नंबर का है, 15 नंबर इंटरनल असाइनमेंट है और 35 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम, कुल मिला के ये आपका 50 नंबर का हो जाता है, ठीक है दोस्तों।
तो आज आपने सिलेबस देखा दूसरा सेमेस्टर का, आपको अच्छा समझ आया होगा। तो हमारा पहला जिम्मेदारी बनता है कि हम पहले सिलेबस को एक बार सीन करें, देखें, रीड करें उसको अच्छे से, तब जाके आप कोई चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। तो बच्चों, आप सबने सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस को देखा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो आप चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, और आपके जितने भी दोस्त यार हैं उन लोगों को आपको इसको देना ही देना है, ठीक है। और वीडियो में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर सब चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए, मैं समय के साथ आपको सिलेबस बताते जा रहा हूँ, जो जो आपका ज़रूरत है उन चीज़ों को देते जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।